गुड इवनिंग बच्चों। कल हम जो क्लास ले रहे थे वह हमारी थी श्यामपट्ट कौशल पे। वह क्लास शायद बीच में ही छूट गई थी तो उसको वापस प्रारंभ कर रही हूँ। श्यामपट्ट कौशल में हम देख रहे थे कि हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जो अक्षरों की बनावट है वह जो है एक समान आकार की होनी चाहिए, सुडौल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ हमने इसको यहाँ देख लिया था कि अक्षरों में सुडौलता और स्पष्टता होनी चाहिए, अक्षरों के आकार में समानता होनी चाहिए, वाक्यों में संक्षिप्तता व सुस्पष्टता होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें प्रत्येक बातें नहीं लिखी जाती है, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। हमारे व्याख्यान के दौरान जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को हमें लिखना होता है, वह संक्षिप्त होने चाहिए, सुस्पष्ट होने चाहिए। उसके उपरांत जो है हम व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखेंगे, यानी आप अशुद्ध नहीं लिख सकते, आप उसको गलत नहीं लिख सकते, आप अपने विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से उसका जो है विवरण वहाँ प्रस्तुत करते हैं। सभी वहाँ परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा पूरी नहीं लिखी जाती है, बल्कि परिभाषा में निहित जो मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को आप अंकित करेंगे। विषय वस्तु क्रमबद्ध होनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि विषय वस्तु अगर प्रारंभ कर रहे हैं और किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ आएगा, उसके बाद उसकी परिभाषा आएगी, उसके उपरांत उसकी विशेषताएं और उसकी उपयोगिता आती है। तो ये क्रमबद्धता ही हमें रखनी होगी। अब डायरेक्ट हम किसी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं और उसकी डायरेक्ट हम उपयोगिता बताएंगे तो फिर वह क्रमबद्ध नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु में क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। मुख्य बिंदुओं व शब्दों का रेखांकन, ये मेन चीज़ होती है कि अगर आप श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ मैटर लिख दिया है तो उसमें भी फिर आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उनको रेखांकित करके रखना होता है। पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का और चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आप चित्र के माध्यम से उसको समझाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे अगर आप मैप समझा रहे हैं और नक्शे के आधार पर आप अध्ययन करवा रहे हैं तो वह आपका जो अध्ययन है वह बहुत ज़्यादा बालकों को जो है वो प्रभावित करेगा और बालकों को लंबे समय तक वह याद रहेगा। चित्रों के माध्यम से समझाई गई विषय वस्तु जो है बालकों को स्थिरता देती है, उनके ज्ञान में स्थिरता उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा हम रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हैं। रंगीन चौक के प्रयोग से जैसे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो और आप लिख रहे हैं तो अगर आप उसमें अलग अलग चौक कर रहे हैं, जैसे मुख्य बिंदुओं के लिए अलग चौक प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्यान के लिए अलग प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से जो अगर आप इफ़ेक्टिव अगर अपनी क्लास को बनाना चाहते हैं तो उसमें आप रंगीन चौक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह है हमारा श्यामपट्ट कौशल होता है, जिसे में हमें तारतम्यता का, सुडौलता का, स्पष्टता का, व्याकरणिक शुद्धता का आदि का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है।